बेटियां अपनी आबरू का सौदा कर रही हैं। जरा इनके मोबाइल तो चेक करो, मोबाइल में क्या क्या भर के रखा है। अब माँ बाप को फिक्र ही नहीं, बेटी को मोबाइल तो दे दिया लेकिन कोई बाप चेक नहीं करता, क्योंकि बेटी पे एतमाद इतना है। याद रखना, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा मासूम कहता है कि मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं ठहराता। मासूम लोग अपने नफ्स पे एतबार नहीं करते, और हम अपने नफ्स पर भी और अपनी बेटी के नफ्स पर भी एतबार कर बैठे। नतीजा, बेटियां बेपर्दा कोचिंग जा रही, बेटियां ब्यूटी पार्लर जा रही, बेटियां बेपर्दा बाजार जा रही, और बाप को फिक्र नहीं। सोचो अकल कहां गुम हो गई, शैतान ने अकलों को कैसे अगवा कर लिया। जिस मजहब की बेटी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकती, वो मजहब की बेटी ब्यूटी पार्लर तक कैसे जा सकती है। जिस मजहब की बेटियों को अल्लाह के रसूल से पर्दा करने का, गौर तो करें, क्या बात करी जाए। मेरी बहनों जरा गौर करो, जब औरत को नबी से पर्दा करने का हुक्म दिया गया, नबी सैयदुल मासूमीन, जब नबी से पर्दा करना औरतों पे फर्ज है, तो ये फुसाक और फुज्जार मुजरिम गुनहगार जो भौरों की तरह फिक्र रखने वाले मर्द हैं कि जिस खूबसूरत औरत को देखते हैं इसी तरह उसकी जवानी को चूस लेना चाहते हैं, जैसे एक भौरा फूल को ललचाई हुई नजर से देखकर उसका रस चूसकर फिर कभी उधर का रुख नहीं करता। बेटियां मर्दों से जितना दूर रहेगी उनकी आबरू महफूज रहेगी। मुझे तो यहाँ एक बात याद आती है, क्या मुसलमानों की बेटियां थी, मुसलमानों की बेटियां क्या थी, उनका तकवा क्या था, उनकी परहेजगारी क्या थी, उनको देखकर लोगों की जिंदगियां बदल जाती थी। यहाँ एक मुझे वाकया याद आता है, बहनों की खास तवज्जो आपकी भी, अगर आप सुन सकते बहुत अच्छे से सुन लें आप। हालांकि ये वक्त तो दुआ का है, चच्चू की दुआ लेनी चाहिए थी, तकरीर का नहीं। वैसे भी मैं अक्सर मुंतजिमीन को कहता हूं कि भाई हम तो रूखी सूखी तकरीर करने वाले लोग हैं, कोई मुकर्रिर नहीं है, ना अदीबाना अंदाज है, ना खतीबाना लहजा है। हम सीधी सादी तकरीर सूफियों की गुलामी में करते हैं। हमसे 11 बजे बुलवा लिया करो ताकि जो वो जल्दी से निपट जाए। फिर वाकई जो बाज़ाब्ता मुकर्रिर है ना, उनको खड़ा करो इस सोती हुई रात में। लेकिन क्या करें कि जब रात की सिया जुल्फे कमर के नीचे ढलकती है तो हम जैसे बेहुनरों को माइक दे दिया जाता है और इम्तिहान लिया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका सपोर्ट अच्छा है, और आपके सपोर्ट की दो वजह है। एक तो उस तरफ साहिबे मजार है और इस तरफ चच्चू की रूहानियत है, इसलिए आप सुकून से सुन रहे हैं। तो सुन लीजिए। अब मैं एक बात कह के शायद बात मुकम्मल करूं, तवज्जो करना। बेटियां मुसलमानों की कैसी थी, उनकी तरबियत कैसी थी, इसी पे बात पूरी होगी। लेकिन ये वाकया मैं अपने अल्फाज के जामे में अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीर का सहारा लेके पेश करना चाहता हूँ। ये वाकये को अगर आप ढूंढना चाहें तो इमाम याफई की शोरे आफाक किताब रौजुर रेहाइन के अंदर ये वाकया मौजूद है, उसको सुनना। और अल्लाह से डरने वाले और अल्लाह से डर कर गुनाह को छोड़ने वालों की शान, इससे बहुत से निकात आपको मिलेंगे, इस पर मैं बात पूरी कर लूंगा। दो दोस्त थे, बहनों की खास तवज्जो। दो दोस्त थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी, बल्कि दोस्त तो उसी को कहते हैं जिनमें दोस्ती प्यार बहुत गहरा हो। आजकल तो कोई दोस्त तो मिलता ही नहीं। हुजूर ताजुश शरिया ने कहा था, गैर अपने हो गए तो हमारे बदल गए, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। दोस्त तो मिलता कहाँ है? लेकिन उस एक दौर था कि दोस्त तो बताऊं किसे कहते हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं दोस्त की पहचान ये है, अगर कंधे पे हाथ रख के कहे चल और वो पूछे कहां, वो दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त की पहचान ये है कि जब कंधे पे हाथ रख के कहा चल, वो बगैर फिक्र के चल पड़े। यानी दोस्त उस पे इतना एतमाद हो, इतनी मोहब्बत हो, यकीन हो कि ले जाएगा तो किसी अच्छी जगह ही ले जाएगा। आज तो दोस्त मेरे भाई, जब लोग भाई के हक अदा नहीं करते, जो माँ बाप के हक अदा नहीं करते, वो दोस्तों के क्या हक अदा करेंगे। जो अपने माँ बाप को बुड्ढा बुड्ढी कहते हैं, डोकरा डोकरी कहते हैं, जो माँ बाप के जो वो दवा खाने का बिल देने के लिए हॉस्पिटल में लड़ते हैं कि तेरा बाप नहीं है, तेरा बाप नहीं है, वो क्या दोस्ती निभाएंगे। जो माँ बाप का हक अदा न करे, जो माँ बाप को छोड़कर कुत्तों को बिस्तर में लेकर सो रही है वो कौम,
दोस्तों का हक क्या अदा कर? जो माँ बाप को तरसा और तड़पा करके भूखा रखकर कुत्ती और बिल्ली का ऑनलाइन खाने का ऑर्डर देती है, वो कौम क्या माँ बाप का हक अदा करेगी और क्या दोस्ती का हक अदा? रिश्ते तो बेवकूफ हो गए, रिश्ते तो बिल्कुल ऐसे ही हो गए। बस अब रिश्तों की एक ही जरूरत है, जिसको मालदार देखा उसको दोस्त बनाया, जिसको खूबसूरत देखा उसको दोस्त, बस दूसरी कोई बात नहीं। यानी दोस्ती नहीं है, मफाद परस्ती है। बहरहाल सच्चे दोस्तों की बात करें तो का दो दोस्त थे, बहुत प्यार था, लेकिन उनमें से एक दोस्त तो बड़ा खूबसूरत था, हसीन था, जमील था। उसका दूसरा दोस्त था, वो अक्सर देखता था कि जब भी कोई आग की भट्टी वट्टी जलती थी तो उसका दोस्त जलती हुई आग में हाथ डालता था और हाथ डाल करके निकाल लेता था। आग उसके हाथ पे असर नहीं करती थी। तो दोस्तों ने पूछा, यार ये आग तेरे हाथ पे असर नहीं करती, ये करामत है तेरी? कहा, वो मेरी करामत नहीं है, वो करामत किसी और की। कभी कभी ऐसा भी होता है, करामत किसी और की होती है, किसी और के सर मंड दी जाती है। लेकिन बहरहाल वो सच्चा था, उसने कहा भाई मेरी कोई करामत नहीं है, ये कोई और चीज है, वो अभी बताने की नहीं, ये राज है। तो दूसरे दोस्त ने कहा, यही दोस्ती कि दोस्तों से भी राज छुपाया जाता है? दोस्तों से भी राज छुपाया जाता है ना, मुझे बताना पड़ेगा कि आग तेरे हाथ पर असर क्यों नहीं करती, उसकी वजह क्या है? बहनों की खास तवज्जो। उसने कहा, अगर तू सुनना चाहता है तो फिर ये ले सुन। अब वो दोस्त अपने दोस्त को आग हाथ पर असर न करने का राज बयान कर रहा है। वो कहता है कि तू जानता है ना यार कि मैं बहुत मालदार घर से ताल्लुक रखता हूं, अभी भी मैं मालदार हूं, अभी मालदार घर से मेरा ताल्लुक है। लेकिन जब मेरा ऐन शबाब और जवानी का जमाना था तो एक दिन मैं अपने घर के टेरिस पर गर्मियों के मौसम में चहलकदमी कर रहा था, टहल रहा था। तो मैंने जैसे ही अपनी टेरिस पर सामने देखा तो मेरी सामने वाली टेरिस पर एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो खूबसूरत लड़की का हुस्न अगर मैं बयान करता तो अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीर का सहारा लेके ये कहता कि वो कितनी खूबसूरत हो सकती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई हुस्न की परी जमीन पे उतर आई हो। उसके होंठ क्या थे, ऐसा लगता था कि जैसे यमन के लाल हो। उसके रुखसार क्या, ऐसा लगता था जैसे किसी झील में अभी अभी किसी कंवल ने मुस्कुराया हो। उसके बाल क्या थे, ऐसा लगता था जैसे कोई सुंबुल का पौधा अभी सिया खेत के अंदर अपने बालों को बिखेरा हो। वो तितलियों की तरह चंचल, तितलियों की तरह चंचल ये उसका अंदाज था। चले तो यूं लगे कि कोई मोरनी चल रही है और दौड़े तो यूं लगे कि कोई हरन चौकड़ी भर रहा है। उसका हुस्न मैं क्या बयान करूं। आंखें थी या नरगिस के फूल, पेशानी थी या चांद का वरक, या पेशानी थी या चांदी का वरक, चांद की चांदनी की तरह उसका दूधिया दूधिया रंग था। खुदा का करना, गर्मी का मौसम, 14वीं रात का चांद आसमान पे चमक रहा था और वो लड़की सामने चांद की दूधिया रोशनी में गजब कयामत ढा रही थी। जैसी मेरी आंखें उस पे पड़ी, आंखें चार हुई और वो लड़की मेरे दिल में उतर गई। याद रखना, नजर बहुत बुरी चीज, किसी औरत पर कभी नजर नहीं डालना, और अगर नजर पड़ गई तो फौरन फेर लेना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहा करते थे अपने बेटों को कि मेरे बेटो, इसको अल्लामा इब्नुल जौजी ने अपनी किताब में लिखा, मेरे बेटो अगर किसी नागिन के पीछे चलना पड़े तो चले जाना, मगर किसी खूबसूरत औरत के पीछे न जाना, क्योंकि नागिन डसती है तो जान जाने का खतरा है और किसी का हुस्न डसता है तो ईमान जाने का खतरा है। इस पर बेशुमार वाकयात में पेश कर सकता हूं, लेकिन यहाँ ये वक्त नहीं है, ये टाइम नहीं है, वरना एक एक वाकया हुस्न ने लोगों की जो है वो लोगों का ईमान लिया, लोगों की जान ली, लोगों की आबरू ली। हुस्न ही था जिसने दीवार में चुनवाया, हुस्न ही था जिसने काबिल को अपने बाप जो नबी थे बागी बनाया। नबी जैसे बाप, जिसका बाप नबी हो, उस बाप का बागी हुस्न ने बनाया। काबिल जैसे शख्स को अपने सगे भाई का कातिल हुस्न ने बनाया। अजीब हाल है हुस्न का, इसलिए बहुत हुस्न के पीछे न भागो, बहुत ब्यूटी के पीछे न भागो। बल्कि एक बात कहूं, अल्लाह ने हमें दिल दिया,
जानता है ना कि हुस्न को ये दिल पसंद करता है, ये दिल हुस्न का गुलाम है। तो अल्लाह ने क्या किया, उम्मत मोहम्मदिया पर एहसान किया। जब दिल दीवाना दिया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा महबूब भी अता कर दिया कि किसी के हुस्न पर ईमान का सौदा न करना। जब किसी का हुस्न तुम्हें गुमराह करने लगे उस वक्त मेरे महबूब का तसव्वुर कर लेना। अरे हर हुस्न फानी है, हर हुस्न बदबू है, हर हुस्न को कब्र के कीड़े खाएंगे। एक हुस्न मुस्तफा है जिसको अल्लाह भी प्यार करता है। हुस्न यूसुफ तो वो है चंद औरतें उस पर दीवानी हो गई, और हुस्न मुस्तफा वो है जिससे खुदा भी प्यार करता है। क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खताले माजुल फाबरे अजल, तोरे चंदन चंद्र पुरा कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। लम याति नजीरो कफी नजरिन इसलिए तो ना शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज पुरे सर से ऐ तुझको शहदो सरा जाना। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल कार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, वो क्या हुस्न होगा जिसके बगैर जिब्रील का दिल सिदरा पे नहीं लगता। जिब्रील तमन्ना करते हैं अल्लाह कोई काम दे दे, इसी बहाने से मदीने की गली में जाऊं और आमिना के लाल का दीदार कर लूं। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। ऐसे नबी को छोड़कर लड़कियों के हुस्न के पीछे ईमान पर बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये जुल्म है मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न के साथ। लोग कहते हैं लोग हम पे जुल्म करते हैं। मैंने कहा जो अपने नबी के हुस्न पे जुल्म करे उस कौम को मारा पीटा दवा बर्बाद नहीं किया जाएगा। अरे बताओ ना, है किसी के पास ऐसा महबूब जैसा महबूब अल्लाह ने हमें अता फरमाया, जिसकी जुल्फें बिखर के चेहरे पर आए कुरान उसे वल्लैल कहते हैं। जुल्फे सवर कर चेहरे से उठ करके सर पे चली जाए कुरान उसको वद्दुहा कहते हैं। और जब उसमें मांग निकले तो सूफिया कहते हैं कुरान उसको मतलइल फज्र हक कह दे। और मेरा इमाम उसकी तस्वीर कशी यूं करे, लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम, जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। वो जवान कहता है अपने दोस्त से, मेरे भाई आप भूलिएगा नहीं, मैं साथ साथ चलिएगा, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मैं दाएं बाएं हो जाऊं आपने नहीं होना। वो कहता है मेरे भाई मैं खूबसूरत भी हूं, तब भी खूबसूरत था, जवान भी हूं, जवान था, दौलत भी थी। उस लड़की से आंखें चार हुई, वो लड़की दिल में उतर गई। मैंने तहैया कर लिया, तय कर लिया, जैसे आजकल के मनचले छोकरे कर लेते हैं। उसने सोचा मैं हर चीज दांव पर लगाऊंगा, हर दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ दांव पे लगाऊंगा, मगर इस लड़की को मैं हासिल करके रहूंगा, इसके हुस्न की लज्जतें चूस कर रहूंगा। और मैं उसके पीछे पड़ गया। मैंने उस लड़की को कहा, लड़की, हया के पर्दे में कह रहा हूं, ए लड़की तू मुझे अपने जिस्म पे काबू दे दे और मुझे अपने नफ्स की प्यास बुझाने दे। मगर वो लड़की कोई आवारा लड़की न थी, उसकी परवरिश टीवी सिनेमा और फिल्म देखकर नहीं हुई थी, क्योंकि उस दौर में ये लानते थी नहीं। वो लड़की सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के किरदार के साए में पली हुई थी। उसने आंख खोली थी तो उसको सैयदा पाक की सीरत बताई गई थी, उसके माँ बाप ने उसकी सच्ची तरबियत की थी। जैसे ही लड़के ने ऑफर की, लड़के ने जैसे ऑफर की कि मुझे अपने हुस्न पर काबू दे दे, अपने जिस्म पे काबू दे दे ताकि मैं नफ्स की प्यास बुझाऊं, लड़की का जवाब बड़ा खूबसूरत था। लड़की ने कहा, ए जवान, अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी गुनाह बाकी रह जाएगा, मत ज़िना कर। एक बात बताऊं, बहुत नाजुक उन्वान आ गया है, ज़िना की लज्जत 2 मिनट से ज्यादा की नहीं होती, मगर इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है, सल्लल्लाहु अकबर, कि अगर 7 समुंदरों के पानी से भी जानी गुस्ल कर ले
तो उसके दिल पर जो गुनाह का धब्बा लगा है, 7 समुंदर का पानी भी उस जिना के गुनाह को धुल नहीं सकता। सरकार गरीब नवाज हदीस बयान करते अपने मलफूजात में कि अल्लाह अकबर, जब कोई जिना करके गुस्ल करता है तो उसके बदन से जितने पानी के कतरे टपकते हैं, हर कतरे के एवज में शयातीन पैदा किए जाते हैं और वो सारे शयातीन जुर्म पाप और गुनाह करते रहेंगे और उन सब का वबाल क़यामत के दिन उसको भुगतना पड़ेगा जिसके जिना की वजह से वो शयातीन पैदा हुए। एक बात और बताऊं, उलमा मौजूद है, इनसे माजरत चाहते हुए, आजकल बांझपन की शिकायत आम है। हर बांझ जानी नहीं है, मैं वाजे कर दूं, गलत मफहूम मत लेना, मफहूम मुखालिफ मत लेना, लेकिन इतना याद रखें, आज बांझपन की शिकायत आम है। वजह, बुजुर्गों ने फरमाया जो शादी से पहले जिना करते हैं वो जल्दी बाप नहीं बनते। चेक करो बुजुर्गों के फरमान। बहुत अच्छा लगता है ना जवानी में पानी में आग लगाना, मगर चंद लम्हों की लज्जत के लिए अल्लाह भी नाराज, दुनिया भी तबाह, आखिरत भी बर्बाद। जानियों के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह जानियों के चेहरे से खूबसूरती छीन लेता है। देखो आज मुस्लिम और गैर मुस्लिम के चेहरे में फर्क नजर नहीं आता, वरना कल का मुसलमान जवान उसका चेहरा ऐसे खिला हुआ होता था, उसको देख करके लगता था कि ये कोई मोमिन है। आज चेहरे पे हवाइयां उड़ रही है, चेहरे पे बेचैनियां हैं, कॉस्मेटिक आइटम इतना इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो खूबसूरती नहीं है जो मुस्लिम जवानों के चेहरे पर थी। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुस्न छीन लिया जाता है जानी का, मगर जो तौबा कर ले। अगर तौबा का दरवाजा तो सबके लिए खुला हुआ, यही मेरे मजहब की खूबसूरती है, मजहब इस्लाम की, कि कितना भी बड़ा कोई जुर्म कर ले, अगर वो सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसे गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हो। अगर आज से पहले किसी से गलती हुई है तो खुदा के लिए, ये जिना क्यों हो रहा है? गंदी पिक्चर देखकर, गंदी फिल्में देखकर ये जिना की तरफ जा रहे हो। खुदा के लिए रुको, कुरान की तिलावत करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, अपने आप पे कंट्रोल। और अगर नहीं कंट्रोल कर सकते तो बालिग होने के बाद शादियां कर लो। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये उलमा, ये पीरान निजाम सादात तुम्हारे साथ खड़े। तुम्हें खिलौने की जरूरत थी, तुमने माँ बाप को कहा मुझे खिलौना दिला के दो। तुम्हें भूख लगती थी, तुमने माँ बाप को कहा हमें खाना दो। तुम्हें फल की जरूरत होती, तुम कहते थे हमें फल दिला के दो। अब अगर बीवी की जरूरत है तो जिना मत करो, माँ बाप को कहो हमें बीवी ला करके दो, हम तुम्हारे साथ खड़े। अपने मुंह से अपनी शादी का मुतालबा करना अदब के साथ, ये बेअदबी नहीं है, गुस्ताखी नहीं है, ये तुम्हारा हक है। आज के जलसे से हम माइक पर ऐलान कर रहे हैं कि ये बयान रिकॉर्ड हो रहा है और पूरी दुनिया में जाएगा, हम आपके साथ खड़े। आप बोलिए ना अदब के साथ कि मैं इस काबिल हो गया, मुझे जरूर भूख लगी थी तो आपने कहा ना खाना दो। आपकी नफ्स की भूख है, माँ बाप को बोलो शादी करें। और माँ बाप से भी गुजारिश है कि बेटा बेटियों की शादी जल्दी कर दो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया 3 चीज में देर मत करना। नमाज का वक्त हो जाए उसकी अदायगी में देर मत करो, जनाजा तैयार हो दफन करने में देर मत करो, बेटा बेटी बालिग हो जाए शादी करने में देर मत करो, मत ताखीर करो। अभी तो ये होगा, अभी तो वो होगा, अभी गुर्बत है, अभी पैसे कहां से लाएंगे। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, जब रसूलुल्लाह ने फरमाया था सहाबा से शादी करो, शादी करो, निकाह करो, निकाह करो, निकाह करो, तो गरीब सहाबा कहने लगे या रसूलुल्लाह हम गरीब हैं, हम कैसे निकाह करें, रखेंगे कहां, खिलाएंगे क्या। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तो फिर रसूल हैं, लोगों की बोली बदलती है, मेरे नबी ने बोली कभी नहीं बदली, जो जबान से निकल गया निकल गया। जब सहाबा ने कहा हुजूर हम गरीब हैं, रखेंगे कहां, खिलाएंगे क्या, आका फरमाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया जो अल्लाह की रजा के लिए पाक दामन रहने की नियत से, जिना से बचने की नियत से, पाप से बचने की नियत से निकाह करेगा, अल्लाह उसको माला माल करके उसकी गुर्बत को दूर फरमा देगा। निकाह की बरकत से गरीबी दूर हो जाएगी, हुजूर ने गारंटी ली है, लेकिन नियत होनी चाहिए गुनाह से बचने की। बहरहाल बात दूर न निकले, अर्ज़ कर रहा था, वो जवान कहता है कि मैंने उस लड़की को कहा कि क्या तू अपने जिस्म पे काबू देगी? उसने कहा अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी गुनाह बाकी रह जाएगा। वो हदीस पूरी कर दूं, आका फरमाते कि जिना करने से हुस्न जाता है। नंबर 2, जिना करने वाले की रोजी अल्लाह घटा देता है। नंबर 3,
जिना करने वाले की उम्र भी कम हो जाती है। बुजुर्ग फरमाते हैं 30 साल की उम्र 3 साल में बदल जाती है, कभी कभी 3 दिन में बदल। जानी जल्दी मरता है, अगर वो तौबा ना करे तो मर जाओगे और क्या होगा। लज्जतें खूब उड़ा रहे हो ना, इसलिए तौबा करो। ये जलसे हंसी मजाक के लिए नहीं, लतीफा गोई के लिए नहीं, ये जलसे जन्नत का टिकट बांटने के लिए, ये जलसे एहतिसाब के लिए। और मैं अपनी बहनों से भी कहता हूं तुम ऐसी नहीं हो, लेकिन जिन तक आवाज पहुंचनी अल्लाह पहुंचाएगा। मेरी बहनों, कब तक अपने हुस्न की नुमाइश करके दुनिया की लज्जतें लूटोगी। एक दिन जवानी चली जाएगी, ये खूबसूरत चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएगी। जो अपनी आबरू का सौदा करते हैं ना, बुढ़ापा उनको इतना दर्दनाक आता है। जवानी में पाप करने वालों पर अल्लाह इतना बदतरीन बुढ़ापा मुसल्लत करता है कि वो अपने बिस्तरों में छुप छुप कर रोते हैं, मगर वक्त तो गुजर जाता है, उन्हें अपने आप से नफरत हो जाती है। उनका बुढ़ापा इतना दर्दनाक होता है कि वो रातों को तारे गिन गिन कर गुजारते, उनको नींद नहीं आती। पूरे वजूद पर अल्लाह लानत और नहूसत मुसल्लत कर देता है, उनको बेचैनी और बेकरारी में मुब्तला कर देता है। इसलिए जवानी में पाप मत करो। बल्कि सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी तो यहां तक फरमाते हैं, इमाम इब्ने अल्लाह अकबर रजब हम्बली अपने रसाइल में लिखते हैं कि बगदाद में एक बुढ़ा भीख मांग रहा था। भीख, तवज्जो करें, भीख मांग रहा था। बगदाद के बाजार में उसको कोई भीख नहीं दे रहा था। किसी ने कहा इमाम देखिए तो सही, जुनैद बगदादी का देखिए तो सही, बगदाद के लोग इतने कठोर और बेमुरव्वत हो गए, इस बुढ़े को कोई भीख भी नहीं दे रहा है। इमाम जुनैद बगदादी ने फरमाया, बगदाद के लोग बेटा बेमुरव्वत नहीं हुए, ये बुढ़ा जवानी में बड़े पाप करता होगा, इसलिए अल्लाह ने इस पर ऐसा बुढ़ापा मुसल्लत किया कि इसको कोई भीख भी नहीं दे रहा है। जब लोगों ने तहकीक की तो पता चला कि वाकई वो पापी था। जवानी की रातों में पाप करना बहुत अच्छा लगता है, मगर याद रखना कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। रात को पाप करके सुबह सफेद कपड़े टाइट इस्त्री करके निकलने वालों, ये सफेद कपड़ों की चमक दमक हमें मुत्तकी नहीं बना सकती। कोई देखे न देखे, अल्लाह देखता है। इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा, आपका छोटा भाई हूं, अगर आप उम्र में बड़ी हो, आपका बड़ा भाई हूं, उम्र में छोटी हो, हाथ जोड़कर कहता हूं अपने इस नाजुक वजूद पे रहम करो। जो गर्मी, मई की गर्मी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त करोगी तुम? बिच्छू का डंक क्या, अल्लाह अकबर, चूंटी का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब बदकारी की वजह से, हुस्न के नुमाइश की वजह से, आवारगी की वजह से, जब ये जहन्नम के बिच्छू तुम पर मुसल्लत किए जाएंगे, जिसके बारे में कुरान कहता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह से डरो, पाक दामन रहो, पाक दामनी की बड़ी बरकतें हैं। क्या हुआ? उस लड़की ने कहा, ए जवान, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। वो जवान कहता है, मेरे दिल पे उसकी बात ने असर नहीं किया, मैं पीछे पड़ा रहा, हत्ता के उस लड़की की शादी हो गई तो मैं उसको भूल गया। वो जवान आवारगी कर रहा था, लेकिन शादी के बाद उसने पीछा छोड़ दिया। आजकल के छोकरे तो इतने गंदे हो गए कि शादी के बाद भी पीछे लगे रहते हैं, उसको जीने नहीं देते। ऐसे गंदों से मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे फोन से अगर उसकी तलाक हो गई तो उसकी जिंदगी का जिम्मेदार कौन है? उसके शौहर ने अगर उसको तलाक दे दी तो उसका क्या होगा? किसी की जिंदगी को बर्बाद मत करना। अल्लाह के रसूल फरमाते, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। किसी की जिंदगी संवार नहीं सकते तो उजाड़ते क्यों हो? किसी को खुशी नहीं दे सकते तो दुख क्यों देते हो? अपनी नफसानी ख्वाहिश के लिए शैतान का कैसा नंगा नाच बन रहे हो कि न इस्लाम का कि तुम्हारे नजदीक कोई कदर रह गई है, ना आखिरत की कोई फिक्र रह गई है। अल्लाह देख रहे हैं ना, इसका तसव्वुर रह गया है। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। वो लड़की उसके चक्कर में नहीं है, उसकी शादी होगी, लड़का भूल गया, चले भूल गया तो भूल गया। वो लड़का कहता है अपने दोस्त को, हमारे इलाके में कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया। समझते हैं ना कहत और सूखा समझ? जब कहत पड़, बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है, लोग दाने दाने को, रोटी के टुकड़े को मोहताज हो जाते हैं। ये कहत क्यों आता है?
एक सवाल है, कहत क्यों आता है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 2 गुनाहों की वजह से कहत आता है, बल्कि 3 गुनाहों की वजह से। ये तो मेरे अपनी नाकिस मालूमात है, वरना और भी वजूहात हो सकती है। नंबर 1, जब लोग ज़कात नहीं देते तो कहत आता है। नंबर 2, जब सूद आम हो जाता है, ब्याज इंटरेस्ट जब आम हो जाता है तो कहत साली आती है। आज देख लो सूद भी आम है। मैंने पिछले कई मरतबा इस पूरे खित्ते में सूद पे बड़ी गुफ्तगू की। मुझे तो ये जुमला ही लर्जाता है। अल्लाह के रसूल की हदीस, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना किया। सैयदी आला हज़रत फतावा रज़विया शरीफ में हदीस नकल करते हैं, जो सूद का 1 दिरहम खाएगा 1000 साल तक वो जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने के चक्कर में सूद आम हो रहा है। बस अल्लाह रहम करे। तो जब ज़कात नहीं दी जाती तो कहत आता है, सूद आम होता है तो कहत आता है, ज़िना की कसरत होती है तो भी कहत आता है। वो जवान कहते हैं कहत हो गया, बारिश नहीं बरस रही थी, लोग रोटी के टुकड़े टुकड़े को परेशान थे, ऐसे में हर गरीब मालदार के दरवाजे पे भिखारी बन गया। जैसे कोविड में देखो, कोविड में मिडिल क्लास के लोग भीख मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? मिडिल क्लास तो दूर की बात, मालदार लोग भी परेशान हो गए थे ना। ऐसे हालात आते हैं तो हर गरीब मालदार के दरवाजे पे था। वो जवान अपने दोस्तों को कहता है कि मेरे अब्बू ने मुझसे कहा कि बेटा गरीबों को जितना बांट सकते हो बांटो, जितना तकसीम कर सकते हो करो। वो जवान कहता है कि मैं तकसीम करने के लिए बैठा, कतार लगी हुई थी, क्यों लगी हुई थी, और सब लोग मांग रहे थे, मैं देता जा रहा था, देता जा रहा था, देता जा रहा था। अचानक मेरी नजर क्यों पे पड़ी, कतार पर पड़ी, तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्यों? इसलिए कि जिस लड़की को मैं मोहब्बत करता था, प्यार करता था, जिसको चाहता था, वही लड़की उस कतार में खड़ी हुई थी। मैंने जब उसको देखा तो मैं खुश हो गया। अरे, जिसको मैं चाहता था, जिसके पीछे मैं डोरे डाल रहा था, वो आज मेरे दरवाजे पर आई है। मैंने नौकरों का सबको निपटा दो, और उस लड़की को मैंने कमरे में बुलाया, और कमरे में बुलाकर मैंने कहा क्यों आई हो? उसने कहा नजरें झुकाकर, गरीब हूं, जरूरत आपके दरवाजे पे लाई है, मैं मोहताज हूं, मेरी शादी हुई, 3 बच्चों की माँ बन गई, मेरा शौहर इतना गरीब है कि मैं बच्चों को खिला नहीं सकती, माँ हूं ना, तो बच्चों की भूख आपके दरवाजे तक लाइए, खुदा के लिए मेरी मदद करो। वो नौजवान कहता है मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, आज मजबूर होकर आइए, पूरा पूरा हिसाब लूंगा और पूरा पूरा बदला लूंगा, इसकी मजबूरी का पूरा पूरा फायदा उठाऊंगा। और उसने कहा ए लड़की, आज भी वही सवाल है, अपने जिस्म पे काबू दे दे, अपने हुस्न पर कंट्रोल दे दे, तेरे कदमों में दौलत का अंबार लगा दूंगा। लेकिन वो लड़की फिर अपनी आबरू बचाने के लिए कहती है जवान, अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। अल मुख्तसर ये कि मैंने कहा, सोचा कि चलो इसको आजमाओ, तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। उस लड़की ने कहा तुम कुछ नहीं दोगे, मैं आबरू का सौदा नहीं कर सकती। वो चली गई। कहते हैं जब वो घर गई, उसके नन्हे नन्हे बच्चे, 3 बच्चे भूख से बिलक रहे थे। एक बच्चे ने कहा माँ या तो खिला दो, या तो हमारा गला दबाकर हमें मार डालो, ताकि हम भूख की तकलीफ से बच जाएं। एक माँ के लिए कितने दर्दनाक वो लम्हात होते होंगे जब उसका बच्चा उससे ये कहता होगा माँ माँ होती है, माँ माँ होती है, माँ सिर्फ माँ होती है। जो माँ को जानते हैं वो जानते हैं खुदा की रहमतों का मजहर माँ होती है, रहमतुल लिल आलमीन की रहमतों का मजहर माँ होती है। याद रखना, ये माँ की भी अहमियत जानो और बाप की भी अहमियत जानो। जब तक माँ का साया सर पर है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब माँ का साया सर से उठ जाता है तो नबी को कहा जाता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा तूर पर माँ के इंतकाल के बाद निकले तो कुदरत की तरफ से आवाज आई, मूसा जरा संभल कर आना। अर्ज करते मौला, हम पहली मर्तबा तो नहीं आए, कभी आपने इस तरीके से संभलने के लिए नहीं कहा परवरदिगार, आज तू संभलने के लिए फरमा रहा है। इरशाद होता है कल तक तुम्हारी माँ जिंदा थी, जब तुम घर से निकलते थे तो माँ दुआ करती थी अल्लाह मेरे मूसा की हिफाजत करना। अब तुम्हारी माँ दुनिया से चली गई है, अब तुम्हारे लिए दुआ करने वाला पीछे कौन है मूसा? इसलिए संभलने का माँ थी वो माँ, बस
बच्चों को बिलखता और तड़पता देखकर उसने फैसला किया, आज मैं पलट के जाऊंगी और वो मुझसे जो कहेगा मैं उसकी हर बात मान लूंगी। क्या जाएगा, बच्चों का पेट भर जाएगा, तौबा का दरवाजा तो खुला हुआ है ना। फिर मैं बाद में तो आज गुनाह कर लो, कल तौबा कर लेंगे। ये शैतान का बहुत बड़ा फरेब है। मैं कहता हूं कि तौबा करने की मोहलत मिलेगी भी। अगर गुनाह करते करते मर गए तो क्या होगा। अलबत्ता वो लड़की पहुंची इस तसव्वुर के साथ, चलो आबरू का सौदा कर लेंगे। जैसे गई, लड़के ने कहा, क्या चाहती हो? मेरे बच्चे बिलक रहे हैं, ऐ जवान मेरी मदद कर। मैं बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। मेरे बच्चे तो कहते कि माँ या तो गिजा दे दो, खाना दे दो, या मार डालो। माँ होना बर्दाश्त नहीं कर सकती, मदद करो ना मेरी कुछ। वो समझ गया कि अब तो ये मेरी बात पे जरूर अमल करेगी, क्योंकि बच्चों के लिए ये अपनी आबरू का सौदा कर लेगी। मेरी बहनों, क्या वो औरत थी, क्या वो लड़की थी? उसने जैसे कहा कि अपने जिस्म पे मुझे कंट्रोल दो, जैसे उस लड़की ने तसव्वुर किया कंट्रोल देने के लिए, उसका पूरा वजूद अल्लाह के खौफ से लरजने लगा, कांपने लगा। और उस लड़की ने कहा, किस तसव्वुर के साथ मैं अपने जिस्म पे तुझे कंट्रोल दूं, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। और जब अल्लाह देख रहा है, क़यामत में अल्लाह पूछेगा कि तूने ज़िना क्यों किया था, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। उस लड़के के कोई असर नहीं हो रहा था। फिर लड़की के दिल में जब अल्लाह का खौफ ठाटे मारने लगा उसके सीने में, तो लड़की ने कहा, सुन, मैं अपने एक एक बच्चे को भूख से बिलक बिलक के मरता तो देख लूंगी, मगर मैं जिना नहीं करूंगी, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगी, क्योंकि अल्लाह ने तो रोजी का वादा किया है ना। जिसने चोंच दिया है वो दाना भी देगा। अब मैं तेरे पास पलट कर नहीं आऊंगी, अगर तुझे मदद करना हो तो अब तू मेरे घर चल के आएगा। लड़की गई, बच्चे इंतजार में थे, माँ को आता देखेगा, माँ ले आई। माँ ने कहा, अभी इंतजाम होगा, इंतजार करो। और उसने मुसल्ला बिछाया और सुन्नत फातिमी पर अमल करते हुए अल्लाह से कि मेरे अल्लाह, तूने तो वादा किया है ना कि जो मुझसे डर के गुनाह नहीं करते, मैं ऐसी जगह से उसको रोजी दूंगा जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। मौला, मैं तेरे खौफ से गुनाह से बची, अब मेरे लिए रोजी का इंतजाम कर दे मौला। बस इतना कही रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। वो नौजवान अपने दोस्त को अपनी दास्तान बताते हुए कहता है, जब दरवाजे पे मैंने दस्तक दी, दरवाजा खोला तो उस लड़की ने पूछा, अब क्यों आया है बता। मैंने कहा, बहन, ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल कर लो। आज मैंने उसको पहली मर्तबा बहन का दर्जा दिया था। मैंने कहा, ये तोहफा कबूल कर लो। उस लड़की ने कहा, क्या जिस्म पे कंट्रोल मांगोगे? नहीं, मैं तो तुम्हें बहन कह रहा हूं। जब तुम गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती हो, तो मुझे मालदार हो कि अल्लाह से कितना डरना चाहिए। ले लो ये तोहफा। उस लड़की ने कहा, नहीं, अभी नहीं लूंगी। सजदा शुक्र अदा किया और सजदा शुक्र अदा करके उस लड़की ने मेरे लिए दुआ की, ए अल्लाह, इसने मेरी मदद की, इसने मेरी मदद की, मेरे तकवे की वजह से इसको हिदायत नसीब हुई। अब ये मुझे बहन कहता है, अगर ये अपने कौल में सच्चा है तो मैं तुझसे डरती हूं, तो मेरी दुआ इसके लिए है कि इसके ऊपर तू दुनिया की आग भी हराम कर दे और आखिरत की आग भी हराम कर दे। वो दोस्त अपने दोस्तों को कहता है, ये उस अल्लाह से डरने वाली लड़की की दुआ का नतीजा है कि जब मैं दुनिया की आग में हाथ डालता हूं तो आग मेरे हाथ पे असर नहीं करती। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि उसने उसकी इस दुआ को कबूल किया तो दूसरी दुआ भी उसने कबूल कर ली है। उसने दुआ की थी, दुनिया की आग भी हराम हो और जहन्नम की आग भी हराम हो। जब दुनिया की आग मेरे हाथ पे असर नहीं करती तो जहन्नम की आग मेरे हाथ पे इंशाअल्लाह असर नहीं करेगी। आप मुझे बताएं, जो अल्लाह से डर के गुनाह से बचे, जब उसकी दुआ से दूसरों पर आग हराम हो जाती है तो खुद उसके अपने वजूद का आलम क्या होगा। इसलिए गुनाह से बचो, अल्लाह से डरो, और जब भी गुनाह करने को जी चाहे तो तसव्वुर करो कि अल्लाह देख। अब गुफ्तगू का बिल्कुल आखिरी वक्त है और ऐसे में बारान रहमत का नुज़ूल शुरू हो गया है। अब छिपरा मऊ वालों से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भीगते हुए बैठो, लेकिन फैसला आपके हाथ में है कि मैं तो भीगने के लिए तैयार हूँ,
कितने लोग हैं जो मेरे साथ बयान आखिरी तक सुनेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वादा कर रहे हो भैया, छोड़ के नहीं जाना? ठीक है, माशाल्लाह। तो अगर आप लोग बैठेंगे तो मैं भी कुछ सुनाऊंगा, इसलिए कि हम करबला वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। हमारे बुजुर्गों ने कहा करबला वाले सैयदों को छोड़कर भागते नहीं हैं, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। और जो भागते हैं वो करबला वाले नहीं होते। उनको पानी नहीं मिला तो भी वो 72 डटे रहे, और यहाँ पानी आ गया तो भी इंशाअल्लाह ये हुसैनी डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। और थोड़ी देर, ज्यादा देर मैं भी आपको आजमाइश में नहीं रखूंगा, लेकिन अगर आप सुनना चाहेंगे तो एक बार सब बुलंद आवाज से आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़े। मैं मुख्तसर गुफ्तगू करता हूँ, या जितने आपका ज़ौक़ सलामत है, एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम अजमईन। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। आपने उर्स से मुताल्लिक भी गुफ्तगू सुन ली, हुजूर गौसे पाक से मुताल्लिक भी गुफ्तगू सुन ली। अब मुझे जो उन्वान दिया गया है, मैं उस उन्वान पर थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये जो बारिश के कतरे आप देख रहे हैं, आप सबको समझ में आ रहा है ये बारिश के कतरे कितनी तादाद में हैं? हजारों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में हैं, या करोड़ों की तादाद में है? क्या कोई इसको गिन सकता है? नहीं गिन सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब मेरी उम्मत पर ऐसे फितने उतरेंगे जिस तरीके से रात के वक्त सिया बादल छा जाते हैं और बादल के जो सिया बादलों की घंघोर घटाएं छा जाती है, तो किस तरीके से सर्राटेदार जोर की बरसात होती है। ये हल्की हल्की फुहार में इतने कतरे हैं कि हम इसको गिन नहीं सकते, लेकिन जब सर्राटेदार बारिश हो तो आप मुझे बताइए, क्या उन कतरों को कोई गिन सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, करीब कयामत जैसे सर्राटेदार बारिश बरसती है, घंघोर घटाएं छाने के बाद, बादल घिरने के बाद, मेरी उम्मत पर ऐसे फितनों का ज़हूर होगा। हर सुबह नए फितने, हर शाम नए फितने, मेरी उम्मत फितनों को देखेगी। और फरमाया, हाथ पे अंगारे रखने की तरह ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। हालत ये होगी कि सुबह को लोग मोमिन होंगे, शाम होते होते लोग काफिर हो जाएंगे, शाम को लोग मोमिन होंगे, सुबह होते होते लोग काफिर हो जाएंगे। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब के फितनों का जिक्र किया। मैं चंद फितनों का जिक्र करता हूँ, और मेरे भाइयों और मेरी बहनों जरा गौर करो, क़यामत हमसे कितनी करीब है, क़यामत हमसे कितनी करीब आ गई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब क़यामत करीब आ जाएगी तो लोग अमानत को गनीमत समझने लगेंगे, अमानत को लोग गनीमत समझेंगे। अमानत किसे कहते हैं? अमानत कोई भी हो, किसी की अमानत में आप तसर्रुफ नहीं कर सकते, आपको कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन जो गनीमत होता है उसको जैसे चाहो इस्तेमाल करो। तो आका फरमाते हैं, लोग अमानत को गनीमत समझेंगे। आज आप देख लीजिए, किसी मुसलमान के पास अमानत रखकर देख लीजिए, क्या लोग अमानत में खयानत नहीं करते? अगर गुफ्तगू को अमानत के तौर पे रखा तो भी लोग उसमें खयानत करते हैं, माल को अमानत के तौर पे रखा लोग उसमें भी खयानत करते हैं। कहीं हम ऐसा तो नहीं माज़ अल्लाह के मुनाफिक हो गए? अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह। इसलिए कि अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक ने मुनाफिक की 3 निशानियां बयान फरमाई। क्या ये तीनों अंदर हमारे अंदर मौजूद नहीं है? ये 3 निशानियां हमारे अंदर मौजूद नहीं है? आका फरमाते हैं, मुनाफिक की पहचान है, जब भी बोलता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो खिलाफ करता है, अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करता है। अब आप मुझे बताएं, हम कितना सच बोलते हैं? आज बड़ी माजरत के साथ जन्नत के ठेकेदार तो बन गए, मजहबियत का लिबादा तो हमने ओढ़ लिया, दाढ़ियां तो हमने बढ़ा ली, सरों पर खूबसूरत टोपियां तो पहन ली, मगर रसूलुल्लाह ने जो मुनाफिक की निशानी बताई है, क्या वो आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है? आज तो लोग झूठ बोलने को गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते। अल्लाह अकबर। जबकि आज
सरकारे गौसे पाक का जश्न है। किसी ने गौसे पाक से पूछा आपकी तरक्की का राज क्या है, तो गौसे पाक फरमाते हैं मेरी तरक्की के सिर्फ दो राज हैं। एक तो ये कि मैं हमेशा सच बोलता रहा और हमेशा हलाल खाता रहा। सच बोलने की बरकत से और हलाल खाने की बरकत से अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया कि ठोकर लगाते हैं तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। आज आप अंदाजा करें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाजों को ज़ाय किया जाएगा। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, नमाजों को ज़ाय किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, आज नमाजें ज़ाय की जा रही है। हाथ मत उठाना, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, अपने आप में डूब कर सोचो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदा होने का दावा करते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत से इश्क का दावा करते हैं। कितने लोग हैं जो इशा की नमाज पढ़ करके आए हैं और कितने लोग हैं जो जाकर के फजर की नमाज का इरादा रखते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर हजारों की तादाद में बहनें भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो, नींद कुर्बान कर रहे हो, बारिश के मौसम में भीगते बैठे हो, लेकिन बताओ तो सही, क़यामत की निशानियों में से निशानी है नमाजें ज़ाय कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के पास अब नमाज की इतनी अहमियत भी नहीं रही जितनी अहमियत वो 500 की नोट को देते हैं। अगर 500 की नोट गुम हो जाए तो मूड ऑफ हो जाता है, माथे पर शिकन आ जाता है, इंसान का चेहरा उतर जाता है। 500 की नोट गुम होने पर ये है, लेकिन अगर फजर की नमाज छूट गई तो माथे पर शिकन तक नहीं आता। जोहर की नमाज चली गई, कुछ नहीं, इसलिए कि ये कौम ठंडे दिल से बैठी हुई है। नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो जन्नत मिलेगी। सुन लो, दिल के कानों से सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, इरशाद फरमाया तुम्हारे मेरे रसूल ने नबी की बात मानकर अगर मुसलमान हो तो दिल के कानों से सुनो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका कोई दीन नहीं, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। और यहाँ हफ्ते हफ्ते भर की नमाजें ज़ाय हो रही हैं। गेम खेल रहे हैं नमाज के वक्त, क्रिकेट देख रहे हैं नमाज के वक्त, फिल्म देख रहे हैं नमाज के वक्त। है किसी में ताकत कि एक नमाज के छोड़ने पर अल्लाह जो अजाब देगा उस अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत है? मक्खी और मच्छर का डंक बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, खेत का बिच्छू अगर डंक मार ले तो बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, नमाज की अहमियत क्या है? अल्लाह अकबर। अगर सुबह 6 बजे बेटे को स्कूल रवाना करना है तो ठंडी में माँ 5 बजे उठकर उसका टिफिन तैयार करती है। अपने बेटे के लिए तो 5 बजे कड़ाके की सर्दी में उठकर स्कूल भेजने के लिए उसका टिफिन बनाती हो, लेकिन क्या 5 बजे कभी नमाज फज्र के लिए भी मेरी बहनों तुम बेदार हुई हो? अरे अल्लाह अकबर। मैं मना तो नहीं करता, बिल्कुल टिफिन बनाओ, अपने बच्चों को अच्छी तरह पालो, अपने बच्चों को खिलाओ, लेकिन एक बात कहता हूँ, जो बेटा बड़ा होने के बाद तुम्हारे साथ वफादारी करेगा या गद्दारी करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दुल्हन का चेहरा देखकर माँ बाप को छोड़कर चला जाएगा या नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए तो तुम सुबह 5 बजे उठ सकते हो, कभी अपने अल्लाह के लिए भी सुबह 5 बजे उठे, कभी अल्लाह के लिए भी सजदे के लिए उठे। जो कौम स्कूल से ज्यादा नमाज को अहमियत न दे वो कौम इज्जत के साथ कैसे जी सकती है? वो कौम वकार के साथ कैसे जी सकती है? सुन लो, ये नर्म नर्म जिस्म, ये नाजुक जिस्म जो मक्खी और मच्छर के डंकों को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम में सबसे सख्त तरीन अज़ाब अगर किसी को दिया जाएगा तो वो बेनमाजी को दिया जाएगा। मेरे आका का फरमान सुन लो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वादी हबहब है, उसके अंदर एक वादी है उसका नाम वादी लमलम है। जब जहन्नम की आग ठंडी पड़ने लगती है उस वादी को खोला जाता है और जहन्नम की आग फिर से भड़कने लगती है। एक दिन में जहन्नम जिससे 36 मरतबा पनाह मांगता
है उस वादी का हाल ये है, सबसे गर्म वादी जहन्नम की वो है जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल ने फरमाया। आका करीम के सहाबा लरस गए क्योंकि वो हुजूर पर यकीन कामिल रखते थे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जहन्नम की सबसे गर्म वादी है उसमें किसको दाखिल किया जाएगा? तो मेरे आका फरमाते 3 लोगों को दाखिल किया जाएगा। नंबर 1, जो नमाज नहीं पढ़ता उस सबसे गर्म वादी में वो दाखिल होगा। नंबर 2, जो हराम लुकमा खाता है उसको दाखिल किया जाएगा। नंबर 3, जो झूठी कसम खाता है उसको उसके अंदर दाखिल किया जाएगा। आपसे पूछता हूं, अपने घर के चिराग की आग को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है और जहन्नम में जाने का सामान कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने आप से मोहब्बत नहीं? तुम्हें अपने आप से प्यार नहीं? अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि जहन्नम की सबसे गर्म वादी में बेनमाजी को रखा जाएगा। फजर की नमाज छूट रही है, जोहर की नमाज छूट रही है, और आपका अगर ये जहन कहता है कि नहीं मौलाना अल्लाह के रसूल की शफाअत तो है ना, हुजूर तो हमें बख्शवाएंगे ना, फिर ये मौलवी लोग हमें इतना क्यों डराते हैं? अल्लाह करीम है, वो बख्श देगा। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए है। मैं सब पर ईमान रखता हूँ, लेकिन एक बात आपसे कहूँ, ये आधी अधूरी बात तुम्हें किसने सिखा दी? क्या अल्लाह के रसूल का ये फरमान नहीं, शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती? सुनने वालों, अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है और मैं उससे बेजार हूं। जिससे अल्लाह के रसूल बेजार हो वो बेनमाजी है और नमाज छूट रही है। पूरे कुरान में कमोबेश 700 मरतबा अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। आज हम इस्लाही माशरा के जलसे करते, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर सब मिलकर इस कौम को नमाजी बना दे, इस्लाही माशरा के जलसों की जरूरत खत्म हो जाएगी। क्योंकि नमाज वो अजीम इबादत है जो इंसान को खुद ही सुधार देती है। जो नमाज पढ़ेगा वो सुधर जाएगा। कुरान कहता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के करीब शराब आम हो जाएगी, नशा आम हो जाएगा। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। आज आप देखिए इस कौम के अंदर नशे को प्रमोट किया जा रहा है। आज मुसलमानों के यहाँ रथ जगह होता है, रथ जगह में शराब बटती है, गांजा बटती है, एमडी का नशा होता है, लोग नशा करके नाचते हैं। नशे का नुकसान क्या है? दुनियावी नुकसान तो यह है कि नशा करने वाला इंस्टॉलमेंट पर मौत के करीब होता है, वो किस्तों में मरता है। फेफड़े खराब होना, कैंसर का होना, नामर्दी, ये सारी चीजें नशे की वजह से है। मैं बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, मैं उनकी मौजूदगी में क्या कहूँ खुल करके। वैसे तो हुजूर पीर तरीकत फैजान मियां हम सब के मखदूम ज़ादे हैं, लेकिन हम सब मोहब्बत से इनको चच्चा कहते हैं और चच्चा का मर्तबा बाप के बराबर है। यूं भी इनकी मौजूदगी में तकरीर क्या हो सकती है, लेकिन बहरहाल इनकी पुश्त पनाही में मैं ये बात कहूँ, आज नौजवानों को सबसे ज्यादा फिक्र ये रहती है कि मर्दाना ताकत खत्म नहीं होना चाहिए, लोगों की ये फिक्र रहती है। लेकिन ये बात मैं बेहयाई के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मगर नशा औरत के काबिल नहीं रखता मर्दों को, और ये जो शादीशुदा औरतें बदकारी की तरफ बढ़ रही है उसमें एक सबसे बड़ी चीज नशा है। किसी अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था कि अगर तुम नशा खत्म कर दो, तुम नशा खत्म कर दो तो मैं 70% हॉस्पिटल खत्म कर दूंगा। ये नशाएं जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही है, ये नशाएं जिस पर रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरे भाई कोरोना में उतने नहीं मरे रोजाना जितने एक्सीडेंट में मरते हैं।
और उसकी सबसे बड़ी वजह नशा है। नशा करके लोग बाइक चलाते हैं, नशा करके लोग गाड़ी चलाते हैं। नतीजा क्या होता है? खुद भी मरते हैं, 4 लोगों को लेके मरते हैं, 10 लोगों को लेके मरते हैं। इस्लाम ने नशा मना किया। आजकल के लड़के दिमाग चलाते हैं, आजकल इंटरनेट पर बहुत चीजें सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और लोग कहते हैं नशा करने से तो चेहरा गोल होता है, नशा करने से तो चेहरा खूबसूरत होता है, नशा करने से तो आंखों में खुमार आता है, नशा करने से तो ताकत आती है। अच्छी तरह याद रखना, ये शैतानी हथकंडे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, जिस चीज को अल्लाह ने हराम किया है उससे अल्लाह ने बरकत को उठा लिया है, उससे अल्लाह ने शिफा को उठा लिया है। जो अल्लाह ने हराम किया अब उससे कभी शिफा नहीं हो सकती, उससे कभी ताकत नहीं आ सकती, उससे कभी कुव्वत नहीं आ सकती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम नशा करने के लिए नहीं हो, तुम नशा करने के लिए नहीं हो, नशे से रोकने के लिए हो। अगर तुम नशा करोगे तो नशे से लोगों को कौन रोकेगा? तुम एमडी का नशा कर रहे हो। अल्लाह अकबर। एक बात मैं आपको और बताऊं, ऐसे जालिम हमारे माशरे में घुस गए कि सिगरेट पीने वालों की सिगरेट में वो चुपके से नशे की चीजें डालते हैं। इसी तरीके से जो गुटखा खाते हैं, गुटखे के अंदर सब लोग ऐसे नहीं, पान की दुकान वाले जालिमों के एजेंट बने हुए हैं, बहुत सारे मेडिकल वाले बहुत सारे जालिमों के एजेंट बने हुए हैं, और बहुत सारी चीजों में नशा मिला करके डाला जाता है। वजह इसलिए कि चंद दिन वो नशा कराते हैं, बाद में तुम नशे के आदी बन जाते हो। और नशे का आदी जब आदमी बनेगा तो अपनी बहन की उसको फिक्र क्या होगी, अपने बच्चों की फिक्र क्या होगी, अगर तालिब इल्म है तो स्टडी की उसको फिक्र क्या होगी। मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ, खास तौर पर मुस्लिम मोहल्लों में नशे को प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए कि दुनिया तुम्हारे टैलेंट से लर्जा बरंदाम है। दुनिया अच्छी तरह जानती है मुसलमानों को पढ़ने मत दो, ये पढ़ेंगे इतना आगे बढ़ेंगे कि दुनिया की कोई कौम इनका मुकाबला नहीं कर सकेगी, इनको तिजारत मत करने दो। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शाहीन हो, शाहीन। तुम चील और कव्वे नहीं हो, तुम चिड़िया नहीं हो। इकबाल ने जब भी मुस्लिम जवानों को मुखातिब किया है, शाहीन मुस्तफा कह के मुखातिब किया है, वो काबे रसूल कह के मुखातिब किया है। वो कहता है नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मेरे अजीज, एक जवान अगर चाहे तो पहाड़ों को काट कर उसमें रास्ते बना सकता है। एक जवान अगर चाहे तो अल्लाह अकबर जमीन को खोद कर उसमें नहरें निकाल सकता है। वो जवान ही थे मेरे भाई जिन्होंने ओहद को फतह किया था, जिन्होंने खंदक खोदी थी, जिन्होंने खैबर फतेह किया था। अल्लाह अकबर। अरे खैबर फतेह करने वाला तो ऐसा जवान था जिसकी जवानी का ऐलान मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया था, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। आज जवानों से जवानी छीन लेना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें नशे का आदी बनाया जाए। एमडी का नशा, दवाओं का नशा, शराब का नशा। मेरी कौम के जवानों, अपने टैलेंट को पहचानो। हिंदुस्तान को सजाने से लेकर हिंदुस्तान को बचाने तक किसका किरदार है? मुसलमानों का किरदार सफ़े अव्वल में है। सोने की चिड़िया किसने बनाया था? मुसलमानों ने। उलमा जानते हैं, तारीख पढ़ो। अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने से पहले कलकत्ता के एक एक मुसलमान ताजिर के पास इतनी दौलत थी कि इतनी दौलत बर्तानिया के शाही खजाने में नहीं हुआ करती थी। तुम इतने मालदार थे, लोग तुम्हें गरीब करना चाहते हैं। नशा करोगे तो कारोबार नहीं करोगे, नशा करोगे तो पढ़ोगे नहीं। और हिंदुस्तान में ताजमहल किसने बनाया? कलमा पढ़ने वाले ने। लाल किला किसने बनाया? कलमा पढ़ने वाले ने। और फिर हिंदुस्तान को आखिरी में एटमी ताकत जिसने दी है वो भी कोई और नहीं है, वो भी अब्दुल कलाम नाम का कलमा पढ़ने वाला है। तुम्हारे टैलेंट से लोगों को बड़ा खतरा है। इतने भोले न बनो, इतने सादा न बनो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। बल्कि एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, अपने नबी को देखो, रसूलुल्लाह ने पूरी जिंदगी कभी मैदे की रोटी नहीं खाई। उलमा से पूछो, रसूलुल्लाह ने कभी
मैदे की रोटी, हालांकि मैदे की रोटी खाना नाजायज और हराम नहीं है, क्यों नहीं खाई? इसलिए कि मैदा खाने से सुस्ती आती है। अल्लाह के रसूल इस कदर फिट रहना चाहते थे, बल्कि वो तो कुछ भी खाते उनकी सेहत पे कोई असर न पड़ता, मगर तालीम उम्मत के लिए कि जो चीज सुस्त कर दे वो गिज़ा भी अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं खाई। जो चीज सुस्त कर दे वो गिज़ा भी अल्लाह के रसूल ने नहीं खाई। तो जो चीज नशा पैदा करे, हुजूर का उम्मती वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है? बीमार पड़ोगे, और बीमारियां जब बढ़ेगी तो चंदा करना पड़ेगा। आप नशा करने वालों के बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, क्योंकि लोग उनको चिढ़ाते हैं। नशा करने वाला गटरों के किनारे पड़ा रहता है। तुम गटर के किनारे पड़े रहने के लिए नहीं हो, तुम कौमों के साथ में खड़े रहने के लिए हो। अपनी अजमत को पहचानो। और ये तो दुनियावी बात मैंने की, आखिरत में नशे का नुकसान क्या है? आखिरत में नशे का नुकसान क्या है? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर आप दुनिया के नुकसान से बेखौफ हो तो कम से कम आखिरत का अजाब तो देखो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नशा करने वाला जब कयामत के दिन आएगा तो उसकी आंखों से खून और पीप बह रहा होगा, आंखों से खून और पीप बह रहा होगा, और उसके पूरे बदन पर सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल। कौन सी किताब में ये हदीस है? फकी अबुल लैथ समरकंदी रदी अल्लाह ताला इस हदीस को नकल करते हैं अपनी किताब कुर्रतुल उयून के अंदर, कि पूरे जिस्म पर सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे, और किस अंदाज से नशा करने वाला आएगा। और नशा करने वाले मेरे भाई, तू अपनी दुनिया भी तबाह कर रहा है, तू अपनी आखिरत भी तबाह कर रहा है। अपनी जवानी का एहसास कर। ये जवानी किसी डॉक्टर से नहीं मिलती, ये जवानी दवाओं से नहीं मिलती। ये जवानी 16 साल में शुरू होती है और 50 साल में खत्म हो जाती है। जवानी खत्म होने के लिए आती है, बुढ़ापा न खत्म होने के लिए आता है। बुढ़ापा अपने साथ में ले जाने के लिए आता है। अपनी जवानी की कद्र करो। ये जवानी में अय्याशियां करके अपनी सेहत को बर्बाद मत करो, अपनी सेहत को तबाह मत करो। सुनो सुनो, अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं कि जब नशा करने वाला आएगा, पूरे बदन पर सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे, आंखों से खून और पीप बह रहा होगा, और जिन जिन आलात से वो नशा करता था वो आलात उसके हाथ में होंगे, और उसके मुंह से पाखाना निकल रहा होगा। वो पाखाने की उल्टी करते करते मैदान महशर में आएगा। ये किसने कहा? ये मौलवी साहब ने नहीं कहा, ये जलसे के नाजिम ने नहीं कहा, ये किसी मुकर्रिर ने नहीं कहा, ये दुनिया के सियासी लीडर ने नहीं कहा। ये उसने कहा जो अपनी मर्जी से कभी बात ही नहीं करते। जबान उनकी होती है, कलाम खुदाबंद कुद्दूस का होता है। वह अल्लाह का इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पाखाने की उल्टी मुंह से जब कयामत के दिन पाखाना निकल रहा होगा, एमडी का नशा करने वालों, शराब का नशा करने वालों, अल्लाहु अकबर, जरा गौर तो करो। नशे की गोलियां लेने वालों, नशे की चीजों का नाम बदल बदल करके पीने वालों, मैं जानता हूं यहां कोई नशेड़ी नहीं है। नशा करने वाले इतनी रात को जलसे में नहीं बैठते, मगर इंटरनेट के जरिए से हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं, जिन कानों को इस गुफ्तगू की जरूरत है, मेरा अल्लाह उन कानों तक इन बातों को पहुंचाएगा और किसी की हिदायत का सामान होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के बंदो, नशे से निकलो। कोई कहता है मौलाना बहुत टेंशन में होते हैं तो नशा कर लेते हैं। मैंने कहा नशा वो करे टेंशन में जिस कौम के पास टेंशन का इलाज न हो। अरे नादान, मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ ले, तेरे सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। अल्लाह का जिक्र कर, तेरे सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। खुदा का जिक्र क्यों नहीं करते? अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं करते? कितना आसान है अल्लाह का जिक्र। अल्लाह कहो, एक मर्तबा कोई अल्लाह कहे, 3 मर्तबा जवाब आता है, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक, ए मेरे बंदे में हाजिर हूं। तुम एक बार अल्लाह को पुकारते हो, अल्लाह 3 मर्तबा तुम्हें जवाब देता है।
हमारे कान उसको सुन नहीं पाते, लेकिन हमें हदीस रसूल पे यकीन है कि जब हम अल्लाह को पुकारते हैं तो वो जवाब देता है। इसलिए कि हमारा अल्लाह दूर नहीं है, हमारा अल्लाह गूंगा बहरा नहीं है। मेरा अल्लाह तो फरमाता है अल्लाहु अकबर व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब, जब मेरे बंदे मेरे मुतालिक आपसे सवाल करें, यानी मेरे बंदे मेरा पता पूछें कि अल्लाह कहाँ है, तो तुम उनको बता दो कि अल्लाह तुम्हारे करीब है। कितने करीब है? हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे करीब है। कितना करीब है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया नशा आम होगा। फिर मेरे और तुम्हारे सच्चे रसूल इरशाद फरमाते हैं औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी घूमेगी। ये हदीस रसूल है, औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होगी। सहाबा को ताज्जुब हुआ। अब आपको ताज्जुब हुआ कि कपड़ा पहनकर कोई नंगा कैसे रह सकता है। तो बताया गया कि उनके कपड़े इतने पतले पतले होंगे कि कपड़ा पहनकर भी कपड़ा पहनने का मकसद हल नहीं होगा। आज देखो अपनी बच्चियां बगैर आस्तीन के कपड़े में घूम रही कि नहीं घूम रही। पूछो इन उलमा से, मुफ्तियान किराम से फतवा पूछो कि कोहनी के ऊपर औरत अगर हाथ खोल करके घूमे और ना महरम को बताए तो उसका हुक्म क्या है। आज पर्दा खत्म हो गया, कोई अपने जैसा इंसान देख रहा है तो औरतें जल्दी से मुंह छुपा लेती है कि मोहल्ले वाले ये ना कहें कि फुला की बीवी बेपर्दा घूमती है, फुला की बेटी बेपर्दा घूमती है, फुला की बहन बेपर्दा घूमती है। अरे मोहल्ले वालों के खौफ से मुंह छुपाने वालों, खुदा देख रहा है, इसका तुम्हें ख्याल नहीं? अल्लाह तो देख रहा है। औरतों पे पर्दा फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औरत सबसे ज्यादा अल्लाह का कुर्ब उस वक्त पाती है जब वो पर्दे में रहती है। आज अगर हमारी कौम की बेटियां लड़कों से राब्ते में आई हैं, सब ऐसी नहीं है लेकिन आज की ये दास्तान है, तो उसकी वजह बेपर्दगी। एक मोबाइल की लालच पर, एक मोबाइल गिफ्ट करने की लालच पर क्या क्या लुटा देती है कौम की बच्चियां। सब ऐसे नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन चंद है, उन चंद तक खुदा ये बात पहुंचाए अपने कर्म से। पतले लिबास, बाइक पे घूमने का की लालच, शादी का लालच, इतनी भोली होती है कौम की बच्चियां, सब लुटा देती है। वजह गुर्बत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मौलाना गुर्बत है, गुर्बत की वजह से बच्चियां लुट रही है। मैंने कहा नहीं, गुर्बत वजह नहीं, तरबियत करना होना वजह है। आज बेटियों को वो तरबियत नहीं, आज बेटों को वो तरबियत नहीं। बेटे नशे की तरफ जा रहे, बेटे नाजायज हराम काम की तरफ जा रहे हैं।